चलो आज जो हम लोग जो है उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए जो राष्ट्रीय परिषद बना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए देखो, उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए एक जो है ना एक आया है उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019। ठीक है, ये याद रहेगा, ये कलर नहीं चलेगा। रुको एक बार यार इसको। ठीक है, कौन सा एक्ट आया है? एक्ट आया है उभयलिंगी व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम। ठीक है, युवा युवा मतलब उभयलिंगी व्यक्ति के अधिकार मतलब अधिनियम। ठीक है, उभयलिंगी व्यक्ति अधिनियम, उसमें अधिकारों के संरक्षण 2019 मतलब अभी तुरंत रिसेंट आया है, जिसके अंतर्गत उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए उभयलिंगी व्यक्ति राष्ट्रीय परिषद है ना, देखो नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये अभी बना है। ठीक है, अब देखो इसकी अब ये बोला है कि परिषद के संबंध में संयोजन एवं संरचना, इसके अंदर कौन कौन होगा। देखो इसमें इसकी अध्यक्षता जो करेगा वो केंद्रीय सामाजिक न्याय, देखो ये सब सामाजिक न्याय का मुद्दा है ना, सोशल इश्यूज है, इसलिए सामाजिक न्याय और अधिकारी मंत्री जो है इसका पदेन सदस्य होगा, मतलब अध्यक्ष होगा। ठीक है, और जस्ट इसका राज्य मंत्री वही उसी मंत्रालय का राज्य मंत्री जो है उसका उपाध्यक्ष होगा, पदेन, ये दोनों पदेन होंगे। ठीक है, और कौन कौन होंगे देखो इसके अंतर्गत, जैसे कि स्वास्थ्य, गृह, अल्पसंख्यक मामले वाले, शिक्षा, ग्रामीण विकास, श्रम, विधि मंत्रालय वाले के संयुक्त सचिव स्तर के सदस्य होंगे। ठीक है, सचिव स्तर के सदस्य होंगे। ठीक है, इसमें ये सब सचिव स्तर के सदस्य होंगे। इसके अलावा देखो आदमी और महिला दोनों का ही गुण होता है, तो मानवाधिकार वाला होगा और एक महिला आयोग वाला होगा। ठीक है, ये होगा। फिर नीति आयोग का भी है, पेंशन विभाग का भी है, और अतिरिक्त मतलब इसके अतिरिक्त जो है पेंशन आयोग, पेंशन विभाग वाला, नीति आयोग वाला मानवाधिकार वाला, राष्ट्रीय आयोग, महिला आयोग वाला। ठीक है, इस तरह से एक नाहर, ऐसे याद रखो, नाहर, नीति आयोग और ह्यूमन राइट्स, ये दोनों होंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि चक्रानुक्रम में 5 व्यक्तियों या संघ या मतलब 5 राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि आयोग के सदस्य होंगे। जैसे कि 5 राज्य कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, 5 राज्य मतलब 5 राज्य, इसमें 5 का बड़ा रोल है। ठीक है, 5 राज्यों या फिर कोई संघ राज्य क्षेत्र कोई भी हो सकता है, उसके जो है पदेन सदस्य होंगे। ठीक है, वो पदेन सदस्य क्या, देखो मानवाधिकार, यही आयोग के सदस्य ही होंगे, ऐसा लिखा। ठीक है, पहले समूह में देखो, पहले समूह का हम ट्रिक बनाए कि पहले समूह किसको बोला है, एक जाओ कहाँ पे टीजी करने, पीजी करने, चाहो फिर टीजी करने, तो जैसे जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश मतलब आंध्र प्रदेश, उड़ीसा है ना, उड़ीसा, फिर त्रिपुरा और गुजरात, ये जो है 5 जो है ये पहले सदस्य होंगे। ठीक है, फिर ट्रांसजेंडर समुदायों के 5 प्रतिनिधि, ट्रांसजेंडर खुद जो ट्रांसजेंडर है वो उनके 5 सदस्य, फिर जो है कुछ एनजीओ के तथा एनजीओ के 5 विशेषज्ञ है ना, कुछ एनजीओ भी तो होते हैं ना, उन एनजीओ के 5 विशेषज्ञ है ना, तो बहुत 5 हो गए। 5 स्टेट हो गए। ठीक है, हम बता दिए, जाओ टीजी करने, ये हो गए। फिर 5 जो है एनजीओ के सदस्य हो गए। ठीक है, फिर 5 जो है उनके खुद के सदस्य हो गए, ट्रांसजेंडर खुद हो गए। ठीक है, और परिषद के पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का है। बाकी जितने भी सदस्य हैं उन, अगर पदेन 2 ही बताए थे इसने ना, पदेन सदस्य के अलावा बाकी सबका जो है कार्यकाल कितना, 3 वर्ष। पदेन में कौन था, एक अध्यक्ष था और एक उपाध्यक्ष था। कार्य एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वाले दोनों हैं। ठीक है, अब कार्य क्या है भाई, ट्रांसजेंडरों से संबंधित जो भी दिक्कतें होगी ना उन सब के बारे में ये जो है निगरानी करेगा ना, चाहे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के जो है उससे लेकर नीतियाँ होगी, कार्यक्रम हो गए, विधान हो गए, कोई परियोजना होगी, इन सब पे परामर्श देना है, ध्यान रखना। इसका कार्य क्या है, परामर्श देना, ये याद रखना, परामर्श देना। ठीक है, परामर्श देना इसका मेन काम है। ठीक है, परामर्श देना, ये लिखा हो देखो, परामर्श देना इसका मेन काम है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समानता, सहभागिता, ये सब पूर्ण सहभागिता, ये सब निश्चित करना इसका काम है। ठीक है, समानता, पूर्ण सहभागिता निश्चित करना, समानता, पूर्ण सहभागिता हासिल करने के लिए तैयार की गई नीतियाँ एवं कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से निगरानी एवं मूल्यांकन करना उनका। ठीक है,
फिर सरकार के उन सभी विभागों एवं अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी को, देखो ऐसा कोई जरूर नहीं है, सरकार जब बनाएगी तो सरकारी और गैर सरकारी किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको पेलेगी। उनके क्रियाकलाप जो है ना उनका फिर से पुनरावलोकन करना, ताकि समन्वय स्थापित किया जा सकते फिर से ट्रांसजेंडर के संबंधित मामले, जो ट्रांसजेंडर से संबंधित जो मामले जो है ना उनसे उनको फिर से क्रियान्वयन किया जा सके, है ना, और उनकी शिकायतों का निवारण करना। और ऐसी कोई भी, जैसे सिर्फ यही नहीं कि ट्रांसजेंडर, कोई ऐसे अनुकृत्य जो केंद्र सरकार द्वारा विहित किए जाए, है ना, वो भी उसके बारे में भी वो बात कर सकता है, ठीक है। अब परिषद की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई? सिंपल बात है, देखो विधिगत एवं नीतिगत चर्चाओं में नॉर्मली क्या होता है ना कि विधिगत, जैसे विधिगत हो चाहे नीतिगत चर्चाएं, है ना, विधिगत हो चाहे नीतिगत चर्चाएं, उसमें अंतरिक्ष या इंटरसेक्स को प्राय हाशिए पर बल धकेल दिया जाता है, क्योंकि जितना बारे में हम लोग डिस्कस करते नहीं है, उनकी कोई लैंगिक पहचान नहीं है ना, और यौन अभिलक्षणों के मध्य अंतर भी नहीं समझा जाता। मतलब हम लोग ये जो है ये इसको अंतर को भी नहीं समझते कि भाई वो जो इससे जूझ रहे हैं, ठीक है। फिर जो है परिषद जो है ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों की समस्याओं और संभावित समाधान की पहचान करेगी, ये मतलब सरकार को, और इससे सरकार की सहायता होगी, ठीक है। अब देखो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि क्या चीज़ की जो है समस्याएं, जो क्या क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां जो वो लोग उठाते हैं, तो वो लोग पहले तो अपने परिवार के सदस्य जो है, समाज के सदस्य जो है वो उनके साथ भेदभाव करते हैं, और लोग समाज में अपने स्थानों व आश्रयों तक पहुंचने से उन्हें बाधित करते हैं। मतलब नहीं बोलते हैं कि घर मत आना यार, मेरे घर पे आना, तुम किन्नर या हिजड़ा जो भी उसको टाइम करते हैं। मेरे हिसाब से ये शब्द उनके लिए नहीं यूज करना चाहिए, कोई अलग कोई शब्द यूज करना चाहिए जो उनको अच्छे से रेक्टिफाई करे, है ना, मतलब आइडेंटिफाई करे। ये बहुत ही मेरे को लगता है कि भद्दा वर्ड है उनके लिए। शैक्षणिक अवसरों पर पहुंच को अभाव, है ना, मतलब जैसे कि स्कूल को नहीं जाने देते हैं, जैसे मतलब नहीं वो बहुत लोग, क्योंकि भारतीय विद्यालयों में वैकल्पिक यौन पहचान वाले बच्चों को संभालने के लिए कोई भी उनके पास व्यवस्था अभी तक नहीं है, ठीक है। फिर जैसे कि नौकरियों में भेदभाव होता है, भर्ती में भेदभाव होता है, इन सब पे जो है उनके साथ भेदभाव होता है, ठीक है। भर्ती में भेदभाव, नौकरी के स्थान पर भेदभाव, पारिश्रमिक देने में भेदभाव, रोजगार के अवसरों पर अभाव उनके लिए, तो उन्हें विवश होना पड़ता है जीवन यापन के लिए वेश्यावृत्ति पर या भीख मांगने पर। भाई या तो वो वेश्यावृत्ति करेंगे या भीख मांगेंगे, तभी तो उनका जीवन चल पाएगा, नहीं तो नहीं चल पाता, क्योंकि कोई नौकरी उनको देता नहीं है, पारिश्रमिक देता है तो बहुत कम देता है, सब चीज़ में उनके साथ क्या ना भेदभाव ही है। और इसके लिए उपचार की जागरूकता के अभाव में अपमान, प्रताड़ना और हिंसा की घटनाओं के कारण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में उनकी बाधा है ना। फिर यौन संचारित रोग जैसे बीमारियां जैसे HIV, एड्स और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी अत्यधिक सुभेद होते हैं। पहचान संबंधी दस्तावेज में भी विधि मतलब पहले क्या था ना, 2014 के बाद में शायद ये दिया गया है। 2014 से पहले तो पृथक लिंग का प्रावधान ही नहीं था, मतलब मेल या फीमेल दो ही था, तीसरा लिंग भी नहीं दिखाता था। तो फिर उन वो को कौन सा मतलब जो अपना आधार प्रमाण पत्र है, जो भी मतलब जो है उनका आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, वो कैसे पता चलेगा उनको, है ना, पहचान प्रमाण पत्र जो भी। चिंताएं ये है कि देखो परिषद को लेके कि 4.8 लाख कम से कम आबादी है उनका, ठीक है, और उनका जो है सामुदायिक प्रतिनिधित्व पर्याप्त है, मतलब पूरे इतने लोग में 5 ही लोग उनके हैं, 5 तो कोई NGO के हैं, 5 लोग राज्यों में, जो 5 राज्यों के जो है कुछ है, ठीक है, इन राज्यों को शामिल किया गया है। फिर जो मंत्रालय हैं ये सब, तो इसके अलावा भी ये सोचना चाहिए सचिव लोग को भी शामिल किया गया। तो इतना सब लोगों के लिए 5 ही अगर रहेगा तो सही नहीं रहेगा क्या। गैर प्रतिनिधित्व वाले राज्यों की देशज या स्थानिक समस्याओं और समुदाय के अशिक्षित एवं निर्धन वर्ग को भी संभवतः उपयुक्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इसमें क्या हुआ कि देखो गैर प्रतिनिधित्व वाले राज्य, है ना, जो गैर प्रतिनिधित्व वाले राज्य हैं कि देशज या स्थानिक समस्याओं और समुदाय के शिक्षित और अशिक्षित या निर्धन वर्ग को संभवतः उपयुक्त प्रतिनिधित्व इसमें नहीं मिला। मतलब जो 5 जो है उसके अलावा नहीं ना मिल पाता है, उस ये बात बोल रहा है। पारदर्शिता का अभाव है, उसको ये जो चयन का मानदंड है ये अभी तक स्वीकार सार्वजनिक नहीं किया कि पता नहीं कैसे चयन करेंगे इन सब का, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है इसमें ना। फिर जो है अधिसूचना में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के निर्णय के पश्चात विभिन्न राज्यों में स्थापित जो ट्रांसजेंडर विकास बोर्ड है उसके मध्य समन्वय स्थापित कराने का कोई प्रावधान, मतलब जो ट्रांसजेंडर विकास बोर्ड है ना TVB, उसमें भी कोई समन्वय स्थापित नहीं किया गया है। तो ये सब है निष्कर्ष। देखो निष्कर्ष पे हम ये पहुंचते हैं इसमें, ठीक है, रुको ना एक बार।
देखो निष्कर्ष में है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए जो राष्ट्रीय परिषद है ये बहुत एक ही स्वागत का काम करेगा और आने वाले समय में शायद उनके लिए जो है कि एक अच्छे भविष्य को निर्माण करेगा ना, और उनसे संबंधित जो भी मुद्दे हैं उनका निवारण करेगा और समाज को उनके प्रति और उनको क्या है ना मुख्य धारा में लाएगा और समाज को उनके प्रति ज़्यादा मतलब क्या बनेगा, योग्य बनाएगा, है ना। समाज को उनके प्रति योग्य या उनको समाज के प्रति ज़्यादा योग्य बोलने से ज़्यादा अच्छा है कि समाज को उनके प्रति ज़्यादा योग्य बनाएगा, ठीक है। तो और क्या हो सकता है कि जैसे ट्रांसजेंडर से जुड़े सामाजिक क्या होता है ना कि हम लोग उनको सामाजिक कलंक का दर्जा देते हैं, ये बहुत बड़ा बात है। सामाजिक कलंक से उनको सामाजिक क्या बोलते हैं कि हिस्सेदार बनाना हम लोग का काम है। और लैंगिक संवेदीकरण पर ध्यान देते हुए बहु दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक जीवन के अभिन्न अंग के हिस्से के तौर पर हमें स्वीकृत करना चाहिए और इसका स्टार्ट हम लोग को विद्यालय स्तर से करना चाहिए ताकि हम लोग उनको स्कूल में डाल सकें। फिर देखो फिर क्या है ना कि अब हम लोग बात करते हैं समुदाय के संरक्षण के लिए अन्य प्रावधान क्या है, पता ही है 14, 15, 19, 21 जो है आर्टिकल संवैधानिक संरक्षण उनको समानता का अधिकार दिलाते हैं, जिसमें लिंग, जाति, धर्म, नस्ल या धर्म के जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिषेध करता ना कि भाई आप इन सब के लिंग के आधार पर भेद नहीं कर सकते हो चाहे कहीं पे भी हो। तो 14, 15, 19 और 21 ये ध्यान रखो, ठीक है। ट्रांसजेंडर के अधिकारों में उच्चतम न्यायालय के निर्णय, अब ट्रांसजेंडर को लेकर उच्चतम न्यायालय क्या निर्णय रहे, देखो नालसा जो है नालसा का निर्णय आया 2014 में। उच्चतम न्यायालय ने पुरुष और के साथ में 2014 में पहले बता दिया 2014 में क्या है कि तीसरे लिंग का भी बात किया कि तीसरे लिंग को मान्यता दी गई, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को लैंगिक पहचान के चयन का अधिकार की मान्यता दी गई, लैंगिक पहचान की चयन, और राज्यों को सार्वजनिक शिक्षा और रोजगार में ट्रांसजेंडरों को संरक्षण प्रदान करने आरक्षण रिजर्वेशन देने की कि भाई उनको भी जो है रिजर्वेशन दो इसमें नौकरियों में, तो देना जरूरी है। अगर वो नौकरियों में उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा ना तो उनको देखो किसी भी चीज़ का जो मेन आधार होता है ना वो आर्थिक आधार बहुत बड़ा चीज़ होता है। अगर उनको आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी ना तब वो जाके सामाजिक स्वतंत्रता के पाएंगे। तो आर्थिक जो है आधार होना बहुत जरूरी है। अगर आर्थिक आधार नहीं होगा ना, किसी का पैसा नहीं होता ना, दुनिया में इज्जत देखो किसी की नहीं है, इज्जत जो है पैसे की है। चाहे सलमान खान कुछ भी करे ना, डजेंट मैटर, लोग उसको पसंद करते हैं। अगर वही कोई नॉर्मल आदमी वैसे दिखने वाला वैसे करेगा ना, कोई उसको घंटा नहीं पूछेगा। आर्थिक आधार बहुत मायने रखता है हर चीज़ के लिए, है ना। इसलिए आर्थिक आधार जो है उनको देना चाहिए, मेरे हिसाब से आर्थिक आधार पर जोर देना चाहिए। और आर्थिक आधार पर जोर देने के लिए उनको सार्वजनिक शिक्षा और रोजगार जो है वो उसको प्रोवाइड करवाने चाहिए। और जैसे कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ज़्यादा क्या है ना कि भाई सेक्स जो प्रताड़ना से ज़्यादा हो सकता है पीड़ित हो, तो उनको HIV सीरो निगरानी जो है उसके विशेष प्रावधान के लिए उचित स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवानी चाहिए, है ना, ठीक है। फिर उनके सर्वांगीण विकास के लिए सामाजिक कल्याण योजनाएं राज्य सरकार लेके आए। फिर IPC में जो 2018 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक IPC में 377 जो है औपनिवेशिक काल की जो धारा थी उसमें आंशिक परिवर्तन करते हुए समलैंगिकता को अपराधी के शरण से बाहर कर दिया, ठीक है। ये राज्य स्तर पर हम पहले बता चुके हैं। KTM सुना है, KTM KMT कर दो उसको यहाँ लेके आ जाओ, ठीक है। तो पहले केरला, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, इन पे कुछ ना कुछ बनाया। देखो महाराष्ट्र केरला ने सबसे पहले ट्रांसजेंडर नीति बनाने वाला राज्य है, ठीक है। राज्यवार बात करते हैं तो केरल 2015 में ही ट्रांसजेंडर नीति बनाने वाला भारत का पहले राज्य बन गया, जिसने लक्ष्य का भेदभाव को समाप्त करने तथा तीसरे लिंग को मुख्य धारा में लाना है। राज्य में उसकी शिकायतों का निवारण करने के लिए ट्रांसजेंडर विकास बोर्ड का ट्रांसजेंडर न्याय बोर्ड TNB इसने बनाया है, तब ठीक है, ट्रांसजेंडर न्याय बोर्ड, ठीक है। और दूसरा जो ये काम करने वाला था महाराष्ट्र राज्य था। महाराष्ट्र भारत का दूसरा राज्य है जिसने ट्रांसजेंडरों के लिए कल्याण बोर्ड KB का इसने निर्माण किया, ठीक है, जिससे ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित सांस्कृतिक संस्थान का गठन किया गया, ठीक है। समर्पित सांस्कृतिक तमिलनाडु ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की स्थापना की और ट्रांसजेंडर समुदाय के सामाजिक आर्थिक उद्धार के लिए कल्याण योजनाएं भी चला रहा है। बोलते हैं KTM याद रखना, KTM को उल्टा बस थोड़ा सा ऐसे कर दो, KMT है ना। तो तीनों राज्यों ने काफ़ी अच्छा मतलब प्रदर्शन किया है ट्रांसजेंडरों के संबंध में। अब ट्रांसजेंडर देखो होता क्या, अधिनियम के अनुसार ट्रांसजेंडर वह व्यक्ति होता है, मतलब देखो ये अधिनियम बताता है कि ट्रांसजेंडर की परिभाषा क्या है ना, जिसका लिंग उसके जन्म
के समय नियत लिंग से मेल नहीं खाता है। जैसा लिंग मान लो नियत लिंग जो होता है एक मानक लिंग, जैसे मतलब सिंपल एक जैसे होता है ना नॉर्मली, वैसा नहीं है। तथा इसके अंतर्गत उभयलिंगी तथा इसके अंतर्गत उभय पुरुष तथा उभय स्त्री परिवर्तित। अंतःलिंग भिन्नता वाले व्यक्ति, लिंग समलैंगिक, ठीक है, किन्नर हिजड़ा अरावणी तथा जोगता, इसके अंदर देखो सबको इंक्लूड किया गया है। किसको किसको, ये ध्यान रखो। देखो इसके अंतर्गत उभय पुरुष यानी ट्रांस मेन, ट्रांस वुमेन परिवर्तित। इंटरसेक्स, इंटरसेक्स विभिन्नता वाले व्यक्ति, लिंग सेमी, जेंडर क्योर, ठीक है, किन्नर हिजड़ा अरावणी जोगता, इन सब को सामाजिक सांस्कृतिक पहचान रखने वाले व्यक्ति को इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अतिंग अतः लिंग